हेलो बच्चों, आइए हम लोग अपने सुपर साइंस जोन में आज हम सब क्या पढ़ेंगे। आज हम सब पढ़ेंगे फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर मोशन पढ़ेंगे। तो मोशन में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है गति पढ़ेंगे, फिर इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे सापेक्ष गति पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस मतलब दूरी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे चाल पढ़ेंगे। पहले हमको क्या क्या पढ़ना है पूरा टॉपिक का हम लोग ओवरव्यू करेंगे। पहले हम लोग पूरे टॉपिक का ओवरव्यू करेंगे, हम सबको पढ़ना क्या क्या है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में आपके इसमें गति वाले चैप्टर में हम लोग फिर चाल पढ़ेंगे, फिर वेग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एक्सेलरेशन जो कि त्वरण पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ग्राफी निरूपण मतलब ग्राफिकल और रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, ग्राफ को कैसे ड्रा किया जाता है, कैसे खींचा जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर हम लोग इसके सारे न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी इस टॉपिक में न्यूमेरिकल हम सबको मिलेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इतना टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। आप सभी इस टॉपिक का को नोट कर लीजिएगा और या फिर इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम सब अब चलते हैं, एक एक टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गति क्या होता है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग रफ कर देते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे मोशन क्या होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग मोशन की। ये मोशन तो देखिए गति क्या होता है। गति होता है जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम यहाँ खड़े हैं तो मतलब आप कहेंगे सर आप विराम अवस्था में हैं, लेकिन हम यहाँ से चल करके कुछ दूरी चले जाएंगे, जैसे हम यहाँ तक आ गए तो अब हम क्या हो जाएगा, अब हम गति की अवस्था में हो गए। अब हम कैसे हो गए, गति की अवस्था में हो गए। मतलब पहले तो हम क्या थे, पहले हम विराम थे। जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है तो वह विराम अवस्था में होती है, जब कोई वस्तु चलने लगती है तो वह गतिमान अवस्था में होती है। तो इसी से हम चैप्टर को समझेंगे कि मोशन क्या होता है। तो आप यहाँ कहेंगे यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है मतलब रुकी हुई है तो विराम अवस्था में है, जब कोई गति अगर चल देगी तो क्या हो जाएगा, मतलब वो गति अवस्था में हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से डिफिनीशन देखेंगे गति की डिफिनीशन देखेंगे तो बोला जाएगा यदि कोई वस्तु समय के साथ, यदि कोई वस्तु समय के साथ गतिमान अवस्था में है, या फिर कह सकते हैं एक अच्छा परिभाषा और बोल सकते हैं, यदि कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित हो रही है अथवा बदल रही है, यदि कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। मतलब किसी वस्तु का समय के साथ परिवर्तित होना, क्या होना, किसी वस्तु का समय के साथ परिवर्तित होना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। आप इस परिभाषा को भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु का समय के साथ क्या होना, परिवर्तित होना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ये आपका गति का परिभाषा हो गया। आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि कोई वस्तु अगर समय के साथ बदलती है मतलब समय के साथ परिवर्तित होती है तो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ये हमारा पहला। जैसे एक परिभाषा और दे देते हैं, कोई वस्तु की या किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ गतिशील होना या परिवर्तित होना, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ गतिशील होना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है जब तक उसमें समय के साथ जब तक वो परिवर्तित नहीं होगी तब तक वस्तु गतिशील। जैसे हम क्या हैं, जैसे आप हमें अगर अपने सामने से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर आप रुके हुए हैं, लेकिन जब आप ऊपर जा करके या चंद्रमा से आप हमको देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि सर आप गतिशील अवस्था में। ऐसा क्यों होता है समझिएगा। जैसे देखिए पृथ्वी क्या होता है, पूरा चक्कर लगाती रहती है, तो जब आप हमको सामने से देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, दो बच्चे हैं, एक मिंटू है, एक बच्चा यहाँ पे है, ये एक आपका चिंटू है,
ये 2 बच्चे हैं, एक पिंटू है, एक आपका चिंटू है, ये 2 बच्चे हो गए। अब एक यहाँ से आपका और मिंटू हो गया, चिंटू, एक पिंटू, 3 लोग हैं। 1-2 लोग तो एकदम सामने सामने, मान लीजिए एक कोई रेलगाड़ी हो गई, समझिएगा इसको, ये कोई रेलगाड़ी हो गई, ये रेलगाड़ी ऐसे चल रही है, या कोई बस हो गया, दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं, कौन कौन, मिंटू और चिंटू। एक बच्चा है, कौन, उसका क्या नाम है, पिंटू नाम है, वो क्या कहता है, यहाँ बेचारा है खड़ा हुआ है, और ये क्या हुआ, यहाँ से देख रहा है, यहाँ ये ग्राउंड में, मतलब ये आपका ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, मतलब किसी फील्ड में खड़ा हुआ है, ये यहाँ नीचे खड़ा हुआ है, और ये 2 मिंटू और चिंटू हैं, दोनों एक बस में बैठ करके कहीं घूमने जा रहे हैं। तो अब देखिए ये इससे क्या कहता है, जब ये इसको देखता है तो कहता है तुम चल नहीं रहे हो, आप खड़े हो। ये जब मिंटू जब चिंटू को देखता है तो कहता है तुम चल नहीं रहे हो, खड़े हो। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ में ही है, इसको न ये चलता हुआ नजर आएगा, न इसको ये चलता हुआ नजर आएगा। जबकि जब पिंटू इन दोनों को देखेगा तो ऐसा लगेगा ये दोनों चल रहे हैं। कैसा लगेगा? ये दोनों चल रहे हैं। मतलब कभी आप देखे होंगे जब आप गाड़ी से यात्रा करते हैं तो आप देखते होंगे कि पेड़ भी आपके साथ साथ बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, ऐसा होता है। और या फिर जब कोई आदमी खड़ा होता है नीचे ग्राउंड पर, जब ट्रेन जाती है तो उसको क्या लगता है, उसको ये थोड़ी लगता है कि हमारे मतलब हम भी कहीं चल रहे हैं, वो लगता है हम खड़े हैं, ये ट्रेन चल रही है। तो सेम यही तरीका यहाँ होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो कोई भी चलता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन जब ये व्यक्ति इन दोनों को देखता है ऐसा लगता है ये लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम एक साथ होते हैं या फिर ग्राउंड पे या कहीं भी अगर एक साथ स्थिर होते हैं तो हमको कोई चलता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमको क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या होता है, गति की अवस्था में दिखता है। तो इससे मतलब हमारा यही परिभाषा होती है, गति क्या होती है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ बदलता रहता है। समय बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको जरूर, ये अगर भूल जाएंगे तो डेफिनेशन आपकी खराब हो जाएगी। मतलब समय के साथ परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। दूसरा डिफिनीशन अगर हम इसकी बात करें तो किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन या गतिशीलता आती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, आपको मोशन समझ में हो गया, गति समझ में हो गया, इतना ही गति की परिभाषा थी। ठीक है, अब हम लोग आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये तो आपका मोशन हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गति के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, गति के बाद हम लोग बात करेंगे जैसे दूरी की, डिस्टेंस। ये दूरी क्या होता है, आइए इससे पहले हम लोग भौतिक राशियों की बात कर लेते हैं। दूसरा हम लोग हेडिंग डाले थे भौतिक राशियां, इससे पहले फिर हम लोग दूरी को पढ़ेंगे। पहले हम लोग भौतिक राशियां पढ़ लेते हैं। ये आपके 9th में है नहीं, 11th में है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। भौतिक राशियां, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ये TIES, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, समझिएगा। भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जैसे जिनको मापा या तौला जा सकता है। कैसी राशियां होती हैं, जिनको मापा या तौला जा सकता है। जिसे हम लोग माप तौल नहीं सकते उसे भौतिक राशियां नहीं कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, इस डिफिनीशन अगर लिखें तो क्या बोलेंगे, वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। लंबाई मतलब जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं, 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, मतलब क्या, लंबाई में ही तो मांगते हैं। द्रव्यमान, जब आप मार्केट जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 5 किलोग्राम आलू दे दीजिए, ये क्या है, द्रव्यमान है। तीसरा हम लोग बात करें तो लीटर, जैसे जब आप दूध लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 लीटर दूध दे दीजिए। ये सब कैसी राशियां हैं, ये सब भौतिक राशियां हैं। तो वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे अब हम आपसे बोल दें कि देखिए प्यार, क्या प्यार भौतिक राशियां हैं, नहीं, इसको केवल अनुभव कर सकते हैं, इसको हम लोग माप या तौल नहीं सकते। दर्द, ये क्या है, ये भौतिक राशियां नहीं है। जिन राशियों को सिर्फ हम
अनुभव कर सकते हैं उसे हम भौतिक राशियां नहीं कहते हैं, ये हमारी भौतिक राशियां नहीं होती है। ठीक है, तो ये कैसी राशियां हैं? ये आपकी भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम लोग माप या तोल सकते हैं। अब देखिए भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं ये समझते हैं, ये इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां दो प्रकार होती हैं। ये पहला नंबर होता है अदिश राशियां, पहला नंबर होते हैं अदिश राशियां, ये पूछा जाता है। दूसरा नंबर होता है हम लोग स्केलर कहते हैं इसको, स्केलर, इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर, स्केलर क्वांटिटीज इसको बोलते हैं VECTOR, वेक्टर क्वांटिटीज। ये इसको हिंदी में बोलेंगे सदिश राशियां, वो अदिश राशियां हैं, ये सदिश राशियां हैं। अब आइए देखते हैं क्या होता है अदिश राशियां, क्या होता है सदिश राशियां। ठीक, तो अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां समझिएगा, वे राशियां जिन्हें मापने के लिए या जिनमें केवल दिशा होता है, परिमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिनमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें केवल परिमाण होता है। अदिश राशियों में दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम एक कार्य कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। क्या इसमें कोई दिशा की आवश्यकता है? नहीं है। हम किसी भी दिशा में होकर पढ़ा सकते हैं। कभी हम इधर घूमते हैं, कभी हम सामने देखते हैं, कभी हम इधर देखते हैं, तो इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बात करें बल, आप बल लगाते हैं, आप कुछ सामान को उठाते हैं, तो क्या कोई क्या बोलता है? कोई क्या कहता है कि आप पश्चिम दिशा में खड़े होकर उठाओ या पूर्व दिशा में खड़े होकर उठाओ, ऐसा कोई नहीं बोलता। इसका मतलब है बल क्या है? बल भी एक अदिश राशियां है। ठीक है, दूरी, दूरी, दूरी क्या है? दूरी भी एक अदिश राशियां है। कैसे? आपसे कोई बोल दिया आपको 1 किलोमीटर चौराहे तक जाना है, ये थोड़ी ना बोलेगा सीधे पूर्व दिशा में होकर चले जाओ, ऐसा नहीं होता। तो दूरी भी क्या है? ये सब बच्चों क्या हैं? अदिश राशियां हैं। तो ये सब अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशियां बोलते हैं। बात करें सदिश राशियों की, तो सदिश राशियां क्या होता है? परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां मतलब इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, ये हो गया। तो हमारा ये स्केलर हो गया अदिश राशियां, ये क्या होता है? सदिश राशियां। तो ये दो राशियां आप लोग नोट कर लेंगे। ये चलिए, अब आइए हम लोग अदिश सदिश की बात कर लिए। ये आपकी भौतिक राशियां हो गई। ये ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, 9th में, 11th में बहुत ही डिटेल से है। हम लोग 11th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस बेसिक हम लोग जान लिए हैं बस। आइए अब हम लोग बात करते हैं, अगला है आपके टॉपिक पर बात करते हैं अब दूरी, जो महत्वपूर्ण है। अब हम लोग दूरी की बात करेंगे। ये तो हो गया, हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग अभी तक पढ़े कि हमारा गति क्या होता है। क्या होता है गति? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गति कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग फिर बात किए भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक राशियां बोलेंगे। भौतिक राशियां दो प्रकार से होती हैं, एक स्केलर होता है जिसे अदिश राशि कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण होता है। सदिश राशियां क्या होती हैं? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है।